हेलो पेरेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी पेरेंट अच्छे होंगे। सभी पेरेंट स्टूडेंटों को जय जोहार। तो फाइनली पेरेंट इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं यहाँ पे आपका वार्षिक आकलन सत्र 2023-24 कक्षा 7वीं और विषय यहाँ पे आपकी संस्कृत। ठीक है, तो ये पेपर जो है वो अधिकतर स्टूडेंटों का 1 अप्रैल 1/4/2024 का ये पेपर है। ठीक है, तो 1 अप्रैल का ये पेपर रहने वाला है पेरेंट। आप सभी पेरेंट इसको कंप्लीट अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, कक्षा 7वीं वालों के लिए है और विषय आपको पता ही है संस्कृत है यहाँ पे आपका। ठीक है, 1 अप्रैल को तो इसको संपूर्ण अच्छे से इसका जो है कंप्लीट संपूर्ण सॉल्यूशन जो है ना वो आपको इस वीडियो में कवर करवा दिया जाएगा। इसलिए आपको हर एक प्रश्न को अच्छे से तैयार करना है, हर एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, तो देखिएगा। और पेरेंट आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो हर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोज़ अपलोड होंगे ना, जैसे आपके 2 अप्रैल के, ठीक है, 3 अप्रैल के, 4 अप्रैल के, इस तरीके से अदर विषयों के, तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेंगे। इसलिए चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखो, प्रश्न क्रमांक 1 है, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाइए। कॉलम ए को कॉलम बी से अपने को यहाँ पे मिलान करने हैं। तो देखिएगा, पितृभक्त इसको आपको मिला लेना है श्रवण कुमार से। वसुदेव कुटुंबकम ये हो जाएगा आपका उदार चरिता नाम। वाल्मीकि हो जाएगा आपका रामायणम। और जो छेर छेरा पुन्नी है ये हो जाएगा आपका पौष पूर्णिमायाम। और खारू नदी हो जाएगी आपकी रायपुरम। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको मिलान कर लेना है। बे वाला क्वेश्चन देखना पेरेंट, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखो, इन रिक्त स्थानों की अपने को पूर्ति करनी है, तो पहले इन क्वेश्चनों को देख लो, फिर बाद में आपको आंसर बताता हूँ। देखो, काक्य कृष्ण है, पिकय कृष्ण है, अवश्यम सूचिष्यामी, सह प्रिय आसीत, तेल कुपेश्वपी अग्नि, शरदावान लभते ज्ञानम। तो इन खालिस्तानों में क्या आएगा वो देखिएगा। ठीक है पेरेंट, उत्तर नंबर फर्स्ट का बे जो है ना, पहले खालिस्तान में आएगा आपका को भेदो पिक काक्यो। पहले खालिस्तान में क्या आएगा? को भेदो पिक काक्यो। दूसरे खालिस्तान में आएगा आपका अहम। तीसरे खालिस्तान में आएगा आपका आचार्याणाम। चौथे खालिस्तान में आएगा आपका प्रज्वलित है। पांचवें खालिस्तान में आएगा आपका तत्पर संतेंद्रिय। ठीक है, इस तरीके से आपको जो है पहले क्वेश्चन का जो ब है ना उसका आंसर आपको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना पेरेंट, आपका प्रश्न क्रमांक यहाँ पे पहले का स है कि उपसर्ग अलग कीजिए। उपसर्ग अलग कीजिए, अनुकूल और प्रभाव। तो देखिएगा इसमें किस तरीके से आप लोग उपसर्ग अनुकूल करोगे। देखो, स है तो पहला जो अनुकूल है ना उसमें कौन सा उपसर्ग है? अनु उपसर्ग है। ठीक है, क्या है यहाँ पे? अनु उपसर्ग है। ठीक है, और प्रभाव में आपका प्र उपसर्ग है। प्रभाव में कौन सा उपसर्ग है? प्र उपसर्ग है। स हो गया इसका। द देखना, द में क्या पूछा है? संधि विच्छेद कीजिए। यद्यपि विद्यालय और गणेश का अपने को संधि विच्छेद करना है। तो देखिएगा प्यारे स्टूडेंट, इसका संधि विच्छेद किस तरीके से आप लोग करोगे। द वाला है यद्यपि, तो यद्यपि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? यदि प्लस अपि। ठीक है, इसमें आपकी यण स्वर संधि है। विद्यालय का संधि विच्छेद हो जाएगा विद्या प्लस आल्य, इसमें दीर्घ स्वर संधि है। और गणेश का संधि विच्छेद हो जाएगा गण प्लस ईश, इसमें आपकी गुण संधि है। तो इस तरीके से आपको संधि का आंसर कर लेना है। ठीक है पेरेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना पेरेंट, अपना अगला है प्रश्न क्रमांक 2 क्या है देखिएगा। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित जो प्रश्न है ना इनके अपने को उत्तर देने हैं संस्कृत में। जैसे पहला प्रश्न है, कस्मिन मासे होलिकोत्सव भवति। किस मास में होली का उत्सव मनाया जाता है? तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे पेरेंट? प्रश्न क्रमांक 2 के क का कि होलिकोत्सव फाल्गुन मासस्य पूर्णिमाया तिथो भवति। तो ये लाइन आपको लिख लेनी है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है यहाँ पे कि महात्मा गांधी पूर्ण नाम किमस्ति। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो इसमें आप लोग लिखो महात्मा गांधी पूर्ण नाम मोहनदास करमचंद गांधी अस्ति। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे क्या है? विद्या किम ददाति। तो विद्या किम ददाति पेरेंट, तो यहाँ पे आप लिखो विद्या विनयम ददाति। विद्या विनयम ददाति। अगला है यहाँ पे दिवसे दिवसे किम क्षणम भवति। तो इसका आंसर आप लोग क्या लिखोगे? दिवसे दिवसे च स्वास्थ्यम क्षणम भवति। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट प्रश्न क्या है पेरेंट, आपका अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे कि श्रवण कुमार से महाकाव्य से रचना कह करो। तो ये क्वेश्चन तो आपका गलत है। श्रवण कुमार महाकाव्य तो की रचना किसने की थी? तो ये आपको जो है यहाँ पे इससे पहले अपना अगला प्रश्न देखिए, रामायण से महाकाव्य रचना कह करो। तो रामायण महाकाव्य की रचना किसने की थी पेरेंट? तो इस क्वेश्चन का आपको दिख रहा होगा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रामायण से महाकाव्य से रचना वाल्मीकि करो। रामायण महाकाव्य की रचना किसने की थी? महर्षि वाल्मीकि ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखना पेरे स्टूडेंट, यहाँ पे प्रश्न क्रमांक है आपका 3 नंबर का क्वेश्चन। तीसरा प्रश्न, निर्देशानुसार धातु रूप लिखिए। तो निर्देश के अनुसार धातु रूप अपने को लिखने हैं, जिसमें क है नम धातु लिखिए, लट लकार अन्य पुरुष तीनों वचनों में। तो देखिएगा किस तरीके से आप नम धातु लिखोगे, लट लकार
तीनों वचनों में। तो देखो नम धातु है, अन्य पुरुष लिखना था और तीनों वचनों में क्या हो जाएगा, नमामि, नमावह, नमामहे। ठीक है, इस तरीके से। अगला इसमें ख में क्या लिखना है, लिख धातु है, लोट लकार लिखना है, उत्तम पुरुष लिखना है और तीनों वचनों में। तो वो देखिएगा, लिख धातु, लोट लकार, उत्तम पुरुष में तीनों वचनों में क्या हो जाएगा, लिखामी, लिखावे, लिखामे। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न 4, निर्देशानुसार कारक रचना लिखिए। निर्देशों के अनुसार कारक और रचना लिखिए। पहला है राजन, षष्ठी विभक्ति तीनों वचनों में। राजन का षष्ठी विभक्ति लिखना अपने को तीनों वचनों में, और आत्मा का तृतीय विभक्ति लिखनी है तीनों वचनों में। ठीक है, तो देखिएगा दोनों का आंसर किस तरीके से आप लोग करोगे। राजन का षष्ठी विभक्ति लिखनी है तो क्या हो जाएगा, राज्य, राज्यो, राज्याम। आत्मा का तीनों तृतीय विभक्ति में तीनों वचनों, आत्मना, आत्माभ्याम, आत्मभि। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा पेरेंट आपका प्रश्न 5 है। उससे पहले पेरेंट आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिस स्टूडेंट ने, जिस प्यारे बालक बालिका ने, जिस छात्र छात्राओं ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग क्यों नहीं करते, ठीक है, जल्दी से अपने 200 के होने वाले हैं तो यार जल्दी से 200 के करवाइए अपने। ठीक है, अपने को फिर एक शानदार अपन गिव अवे रखेंगे इस चैनल पर। ठीक है, और आपको जैसे आप अभी जो आपके क्लास 7 के एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको क्लास 8 में हो चले जाओगे, तो क्लास 8 में जाने के बाद आपको कंप्लीट सिलेबस इस चैनल पर करवा दिया जाएगा। क्लास 8 का बेफिक्र रहिएगा। ठीक है, इसलिए यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ नहीं जाता, बस उस लाल वाला बटन उसे जरूर क्लिक कीजिए। देखो प्रश्न 5 है, समास विग्रह कर समास का नाम लिखिए। समास का विग्रह करिए और समास का नाम लिखिए। राम लक्ष्मणों त्रिभुवनम घनश्याम। तो देखिएगा प्यारे स्टूडेंट किस तरीके से आप लोग लिखोगे यहाँ पे समास विग्रह राम लक्ष्मणों, तो इसका क्या हो जाएगा, रामश्च लक्ष्मणश्च, द्वंद्व समास है। त्रिभुवनम तो इसका हो जाएगा तीन भुवनों का समूह है, द्विगु समास। घनश्याम का हो जाएगा घन इव श्याम है, बहुव्रीहि समास। ठीक है, इस तरीके से आपको प्रश्न 5 का आंसर कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 6, निम्नलिखित शब्दों का धातु प्रत्यय अलग कीजिए। जित्वा, नित्वा, लिखित्वा। ठीक है, तो देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से करोगे आप, धातु और प्रत्यय अलग करने हैं। तो देखो जी प्लस कित्वा प्रत्यय हो जाएगा, जित्वा होता है, नी प्लस कित्वा, लिख प्लस कित्वा, नित्वा, लिखित्वा। जित्वा का मतलब है जीत कर, नित्वा का मतलब है ले जाकर, लिखित्वा का मतलब है लिख कर। ठीक है, अगला प्रश्न देखना प्यारे स्टूडेंट आपका, कोई 3 सुक्ति लिखिए। कोई 3 शुक्ति लिखने को यहाँ पे लिखनी है। तो कोई 3 शुक्ति आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। सुखस्य मूलम धर्म है, ठीक है, मूर्खेषु विवाद है, नय कर्तव्य है, नय दिवा स्वरत्नम कुर्यात। इस तरीके से। अगला प्रश्न है आपका, निम्न श्लोक का अर्थ लिखिए। निम्न श्लोकों का अर्थ लिखिए। परोपकाराय फलंती वृक्षा, परोपकाराय वहंती नद्य, परोपकाराय दुहंती गावः, परोपकाराय शताम विभूते। ठीक है, तो इनका देखिएगा, इसका आप क्या लिखोगे, इसका अर्थ क्या लिखोगे प्यारे स्टूडेंट, तो इसका अर्थ आप लोग लिखिएगा यहाँ पे। ठीक है, देखो हिंदी में अनुवाद क्या हो जाएगा, देखो सॉरी 8वां वाला था ना, तो 8वें वाले का ये कि वृक्ष परोपकार के लिए फलते हैं, नदियाँ परोपकार के लिए बहती हैं, गायों परोपकार के लिए दूध देती हैं, और संतों की सिद्धि भी परोपकार के लिए होती है। तो इस तरीके से प्रश्न क्रमांक 8 का आंसर लिख लीजिए। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न क्रमांक 9, कोई 2 सुभाषित श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में नए आए हों। तो प्रश्न जरूरी नहीं जो मैं श्लोक बता रहा हूँ वही आप लिखो, आप जो है अपने अनुसार अपने को जो भी याद हो ना वो 2 श्लोक आप लोग लिख दीजिए। इसलिए इस प्रश्न का आंसर मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, आपको कोई भी 2 श्लोक याद हो ना, ठीक है, कोई भी 2 श्लोक याद होने चाहिए आपकी पूरी बुक में। ध्यान रखिएगा प्रश्न पत्र में नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो वो 2 श्लोक आप जरूर लिखिएगा। प्रश्न 10वां देखना, निम्न गद्यांशों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो देखो निम्न गद्यांशों का हिंदी में अनुवाद कैसे करोगे, सत्संगेन मनुष्येषु बहवः गुणा उद्भवन्ति, सत्संगेन मनुष्य विवेकवान श्रद्धावान शीलवान परोपकारी भक्तिमान च भवति, दुर्जनानां संगणकरेण तु दुर्गुणा एव प्रादुर्भवति, सत्यमेव मानव जीवने सत्संग उन्नति सोपानमस्ति। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से आप लिखोगे प्यारे स्टूडेंट, तो आंसर देखना कि सत्संग से मनुष्य में बहुत से गुण प्रकट होते हैं। सत्संग से ही मनुष्य विवेकवान श्रद्धावान शीलवान परोपकारी और भक्तिमान होता है। दुष्टों का संग करने से दुर्गुण ही उत्पन्न होता है। सत्य ही मानव जीवन में सत्संग उन्नति का सोपान है। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। अगला देखना प्यारे स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रश्न क्रमांक 11, संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। ठीक है, तो देखो क्या है, संस्कृत मधुर भाषा है, संसार में सज्जन भी हैं, उनके माता पिता प्यासे थे, वृक्षों से लाभ होता है। तो इनके संस्कृत में अनुवाद कैसे करोगे आप लोग, तो देखिए इसके संस्कृत में अनुवाद कैसे होगे, संस्कृत भाषा मधुरास्ति संसारे सज्जनापि सन्ति, तस्य पितरो पिपासितो आस्ताम, वृक्षे लाभः भवति। तो इस तरीके से इनके संस्कृत में अनुवाद हो जाएंगे।
नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 12वां, क्या है कि अपने प्रधानाचार्य को 3 दिन की छुट्टी हेतु आवेदन पत्र लिखिए। ठीक है, अपने प्रधानाचार्य को 3 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखिए या फिर पिता को पत्र लिखिए। तो देखो इसके कैसे करोगे इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखो अपन लिखते हैं यहाँ पे सेवायाम। ठीक है, सबसे पहले आपको लिखनी है सेवायाम प्रधानाचार्य महोदया। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको जो भी आपका विद्यालय का नाम है ना वो आपको लिख देना। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा तो आप अपने विद्यालय का नाम लिखिएगा यहाँ पे। ठीक है, जो भी आपके विद्यालय का नाम है वो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा प्रधानाचार्य महोदय के बाद में। फिर आपको लगाना है महोदया सविनम निवेदनम अस्ति यद अहम अद्यम सहसा ज्वर पीड़ितो अस्मि अतः विद्यालय आगन्तुम असमर्थो अस्मि कृपया मम त्रयो दिवसानां 7 दिनांक तो 9 दिनांक पर्यंत अवकाशां स्वीकुर्वन्तु भवदीय आज्ञाकारी शिष्य। अगर आप लड़का हो तो आप लोग यहाँ पे लिखिएगा शिष्य। ठीक है, अगर आप लड़की हो तो शिष्या और आपका अपना नाम यहाँ पे लिख देना, आपका जो भी नाम हो। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा प्रश्न लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, नहीं सॉरी सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। अस्मद में शब्द रूपों के सभी विभक्ति एवं वचनों में लिखिए। ठीक है, अस्मद को। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर अपन देखेंगे प्रश्न, उससे पहले अपन जो है यहाँ पे, ठीक है, अब उससे पहले देखो ये यहाँ पे था ना 40 नंबर का क्वेश्चन, इसको आंसर देखते हैं। निबंध लिखना है कोई एक उद्यान पे, पुस्तक पे या फिर धेनु पे। तो देखो अपन किस पे, धेनु पे अपन निबंध लिखते हैं। तो देखो धेनु पे निबंध क्या लिखोगे, धेनु अस्माकं माता अस्ति, अस्माकं देशस्य सर्वश्रेष्ठ पशु गौ अस्ति, अस्माकं देशे गौ मातृवत पूज्या अस्ति, गौ एक चतुष्पादः पशु अस्ति। ठीक है, अस्या एक पुच्छम अस्ति, अस्या द्वे श्रृंगे भवति, मतलब इसके 2 सींग होते हैं, चत्वारे पादा भवति। ठीक है, 4 पैर होते हैं, गौ अस्मभ्यम मधुरम दुग्धम ददाति, गौ दुग्धेभ्य दधि घृतम च जायते, गौ घृतम अतीव पवित्रम मन्यते। तो इस तरीके से आप लोग जो है 14 क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो। तो प्रश्न मैंने संपूर्ण सॉल्यूशन आपको बता दिया है। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो ना तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी अपने दोस्तों के साथ यार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर जरूर करना है, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसकी PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप पर चले जाइए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। फिर टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पर सर्च करना Y2 पॉइंट अपने चैनल का नाम, उस पर आपको इसकी PDF इजीली मिल जाएगी। बाकी अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं पैरेंट जल्दी नेक्स्ट वीडियोस में, होश हम जोश के साथ। तब तक जो है सभी पैरेंट को बाय धन्यवाद। टेक